स्वागत है आप सभी का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और आपको बता दें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। लौह पुरुष को श्रद्धांजलि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और आज वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एकता परेड का अवलोकन भी करेंगे और फिर सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सैनिकों और देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है, भव्य परेड, और इस दौरान जो भारत की ताकत है उसको भी यहां पर दर्शाया जाएगा। तो ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और ऐसे में एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। गणतंत्र दिवस की तर्ज पर यहां पर भव्य परेड का आयोजन होगा। कल इसको लेकर यहां पर रिहर्सल भी की गई। देखिए, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गुजरात दौरा, और कल भी जब पहुंचे तो काफी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो इससे जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचाते। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाएंगे। सुबह 8:15 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित यहां पर की जाएगी। लौह पुरुष की जयंती पर एकता दिवस समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। सुबह 8:20 से लेकर 10:30 बजे तक एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और आपको बता दें कि एकता परेड का अवलोकन यहां पर किया जाएगा। सभी को एकता की शपथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिलाएंगे। पीएम एकता दिवस परेड में हिस्सा लेंगे। परेड में आपको बता दें कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी की टुकड़ियां शामिल होंगी। 800 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस को संबोधित करेंगे। पीएम चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित यहां पर किया जाएगा। दोपहर 12:20 का समय, जब केवड़िया से वडोदरा के लिए पीएम रवाना हो जाएंगे और दोपहर 1 बजे वडोदरा से दिल्ली के लिए पीएम रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है, इसको लेकर जानकारी आपको तक पहुंचा रहे हैं। अब बात एकता दिवस की कर लेते हैं। देखिए, एकता दिवस 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल के सम्मान में एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल ने 550 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया। देश की अखंडता को बचाने के लिए उन्हें याद किया जाता है। एकता दिवस पर देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपको बता दें कि निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित इस दौरान की जाती हैं। पूरा देश सरदार पटेल को याद करता है। अब देखिए, कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी जानिए। तो देखिए, आजादी के मुख्य स्वतंत्रता सेनानियों में से एक 31 अक्टूबर 1875 जब गुजरात में उनका जन्म हुआ। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता का प्रतीक माना जाता है। बिखर रही रियासतों को भारत में मिलाने में उनका अहम योगदान रहा। भारत की एकता और अखंडता की नींव के सूत्रधार वो बने। सरदार की उपाधि 1928 में बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें मिली। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री वो रहे और भारतीय सिविल सर्विस यानी कि अब आईसीएस को भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में उन्होंने बदला। पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया और आज इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो भव्य कार्यक्रम का आयोजित परेड का आयोजन यहां पर किया गया है।
और इसी बीच हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निकुल पटेल है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं शालिनी झा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले निकुल आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए एकता दिवस समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे। किस तरह की वहां पर तैयारियां हैं, कितना उत्साह, और जिस तरह से आज का कार्यक्रम है इसको लेकर थोड़ा डिटेल्स में जानकारी दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, एक कार्यक्रम बहुत ही आगे जो है वो उत्साह के पूर्वक यहाँ पे मनाया जा रहा है। 150वीं जन्म जयंती को लेके पूरे राज्य के अंदर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, खासतौर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। अहमदाबाद के अंदर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने फ्लैग मार्च जो है वो करवाया है। ये जो यूनिटी मार्च है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। आप देखिए कई जो लोग हैं इस यूनिटी मार्च के अंदर जुड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन हो, एनसीसी कैंप हो, साथों साथ आर्मी के जवान भी इस यूनिटी मार्च के अंदर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं और लगातार जो है वो यूनिटी मार्च जो है वो यहाँ से आगे बढ़ता जा रहा है। कई लोग हैं क्योंकि कई लोग इसमें शामिल है और साथों साथ जो बात की जाए तो यूनिटी मार्च का आयोजन अहमदाबाद के अंदर किया गया है और इस अहमदाबाद के अंदर फायर विभाग के जो जवान है वो भी जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे, यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है? एक यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अहमदाबाद फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे यूनिटी मार्च में पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल से पूरा डिपार्टमेंट जो फायर डिपार्टमेंट पे है वो भी इस यूनिटी मार्च में जुड़ा हुआ है। साथों साथ कई पुलिस अधिकारी भी जो है वो इस यूनिटी मार्च के अंदर जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर ये यूनिटी मार्च है वो पहुंचेगा। हाथ में तिरंगा लेते हुए सरदार पटेल के जो विचार थे वो आज पेश किए गए हैं। आने वाली पीढ़ी सरदार पटेल को अच्छे से समझ सके उसका एक प्रयास जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे थे और उन्होंने यूनिटी मार्च की जो शुरुआत है वो करवाई है। फ्लैग ऑफ है उन्होंने करवाया था। जो ये रैली है अब आगे बढ़ रही है, अलग अलग जो ग्रुप है वो इस यूनिटी मार्च के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और अलग अलग जो ग्रुप के कप्तान है वो आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर पे अब बात की जाए तो पुलिस प्रशासन का जो ग्रुप है वो भी इस यूनिटी मार्च के अंदर जुड़ा हुआ है। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो इस यूनिटी मार्च में शामिल है और लगातार जो यूनिटी मार्च है वो आगे बढ़ रहा है। सरदार पटेल की जय, भारत माता की जय के जो नारे हैं वो यहाँ पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यूनिटी मार्च के अंदर हजारों लोग जो है वो अभी शामिल है और अहमदाबाद के रास्तों पे ये सबसे बड़ा यूनिटी मार्च है वो निकाला गया है। खास तौर पे बात की जाए तो अहमदाबाद के नारायणपुरा एरिया है वहीं से यूनिटी मार्च की शुरुआत हुई, जिसको जहां से वो साबरमती आश्रम यानी कि जो कोचरबा आश्रम जहां पे गांधी जी का आश्रम था वहीं पे भी ये यूनिटी मार्च है वो जाएगा और सरदार पटेल के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हाथ में फ्लैग लेते हुए लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। साथों साथ कई लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, आम लोग भी शामिल हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के कई जवान हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। साथों साथ कई अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। दूसरी तरफ बात की जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी मौजूद है और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहीं पे अलग अलग जो कार्यक्रम है वो भी रखे गए हैं। ये देख सकते हैं कि जो रैली है वो आगे बढ़ती जा रही है, कई लोग हैं उसमें शामिल होते जा रहे हैं और जो ये यूनिटी मार्च है वो कहीं लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है। लगातार बात की जाए तो हजारों की तादाद के अंदर जो लोग हैं इस यूनिटी मार्च के अंदर शामिल हुए हैं। अहमदाबाद नगर निगम और गुजरात सरकार की ओर से ये यूनिटी मार्च का आयोजन जो है वो आज के दिन पे खास तौर पे किया गया था और इसी बीच कई लोग जो है वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये रैली जो है वो बहुत बड़ी दिखाई रही है, कई किलोमीटर तक जो है वो लोग जो पैदल ही यूनिटी मार्च में शामिल हो रहे हैं, हाथ में तिरंगा लेते हुए देशभक्ति के गानों के साथ ये रैली आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको लौह पुरुष माना जाता था, जो गुजरात की धरती से थे और उनके लिए खास जो आयोजन आज जब उनकी 150वीं जन्म जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है तो यूनिटी मार्च का भी आयोजन किया गया। अहमदाबाद और गांधीनगर के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी अलग अलग जो कार्यक्रम है वो किए गए हैं। कई ऐसे गुजराती कलाकार हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। साथों साथ जो बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल हुए थे और अब लगातार जो यूनिटी मार्च है वो आगे बढ़ रहा है। हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है वो यहाँ पे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।